नमस्ते बच्चों, मैं रवि कुमार वर्मा, व्याख्याता नगरी निकाय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो आज हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा के बारे में। आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कार्य क्या होता है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, उसका मात्रक और विमेय सूत्र। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जितना कार्य संपादित किया जाता है उस क्षमता को या उस दक्षता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मापन कार्य के रूप में किया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और कार्य का मापन या ऊर्जा का मापन चूँकि कार्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो मात्रक कार्य का होता है। अर्थात ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का विमेय सूत्र कार्य के विमेय सूत्र के समान होता है, mL2T-2। ऊर्जा के प्रकार देखते हैं। ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के प्रकार में हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा। पहला प्रकार होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कोई वस्तु गति कर रहा है या स्थिर है या उसके विन्यास के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, अर्थात जो ऊर्जा वह प्राप्त करता है या जो ऊर्जा वह छोड़ता है, उसको कहते हैं उसकी यांत्रिक ऊर्जा। उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहला है गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का पहला प्रकार होता है गतिज ऊर्जा।
तो किसी वस्तु की उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है या जो ऊर्जा उसमें संचित होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी गति के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा होगी उसको कहते हैं उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को हम K से व्यक्त करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो व्यंजक देखते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील है। एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और वह v वेग से गतिशील है, तो उस पर F बल लगाने से वह A मंदन के साथ S दूरी तय करके रुक जाती है। m द्रव्यमान का क्या है, कोई कण है जो v वेग से प्रारंभ में गतिशील है, अर्थात जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, v है। यदि हम उस पर क्या लगाएं, F बल लगाएं, तो उसमें A मंदन उत्पन्न हो जाता है और वह S दूरी तय करके रुक जाता है। वस्तु जो है बल लगाने से मंदन उत्पन्न होता है, मतलब त्वरण ऋणात्मक लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। वस्तु के गति के विपरीत दिशा में क्या लगता है, त्वरण लगता है, जिसके उस कारण वस्तु के गति में रुकावट आती है और वह S दूरी चलकर रुक जाती है। तो इसलिए गति के द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम कहता है बल F इज इक्वल टू होता है ma। अब चूंकि मंदन उत्पन्न हो रहा है अर्थात त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस है, तो F इज इक्वल टू माइनस ma। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m माइनस F अपॉन m। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s विस्थापन है। तो अंतिम वेग क्या है, शून्य है, प्रारंभिक वेग क्या है, v है, तो u के स्थान पर v का स्क्वायर प्लस 2, a का मान हमने निकाला माइनस f अपॉन m इंटू s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2fs अपॉन m। ये माइनस है, दूसरी तरफ इस तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। बचेगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs अपॉन m। m और 2
को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग है तो तिर्यक गुणा में गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो एफ एस इज इक्वल टू बचेगा 1/2 एम वी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। परंतु चूंकि कार्य हमने पढ़ा है, कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो W इज इक्वल टू होता है एफ एस, समीकरण 3। तो इसलिए समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है, बल और विस्थापन के गुणनफल के। समीकरण 3 भी बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, तो ये दोनों राशि भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एम वी का स्क्वायर, और यह किया गया कार्य ही क्या होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यह कार्य ही गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर, ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी का स्क्वायर, अर्थात जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। तो ये हो गया किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।